अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। कम अज कम बंगाली अवाम ने यह साबित किया है कि ना वो किसी डिक्टेटर को मानते हैं, ना वो किसी सियासी शख्सियत को मानते हैं। वो मानते हैं तो अवाम की ताकत को मानते हैं। एक नारा बड़ा मशहूर हो रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है, ये सुनिएगा। इसमें ये बच्ची जो नारा लगा रही है वो कह रही है कि मैं कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार। ये रजाकार एक ताना है बांग्लादेश में जो शेख हसीना ने अपने स्टूडेंट्स को, बंगाली स्टूडेंट्स को दिया कि तुम लोग स्टूडेंट्स नहीं रजाकार हो। और रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 71 में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था या सहूलतकारी की थी, उनको ये लोग रजाकार कहते हैं। गद्दारी का उनके ऊपर ये किस्म का दावा करते हैं, ब्लेम करते हैं। तो ये बच्ची भी जवाबन इसको नारे की शक्ल में उसे कह रही है, तुम कौन हम कौन, रजाकार रजाकार। आखिरकार शेख हसीना का दौर खत्म हुआ। बांग्लादेश के बानी शेख हसीना के वालिद के मुजस्समों को भी बंगाली अवाम ने न छोड़ा। इस दफा वो इनकलाब लेकर आए और उन्होंने इस हुकूमत से जान छुड़वा ली, इस्तीफा ले लिया। आखिर ये मसला क्या था? मसला सिर्फ इतना सा था कि स्टूडेंट्स का ये एहतजाज था कि सरकारी नौकरियों में जो कोटा सिस्टम है, यानी जो नौकरियां 71 की जंग लड़ी है जिन फौजियों ने, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को दी जाती हैं जो नौकरियां कोटे की बेस पे, वो खत्म किया जाए और सारा फेयर सिस्टम किया जाए सरकारी नौकरियों का। इस पर अटल थी, डटी हुई थी शेख हसीना, और उन्होंने सोचा कि ताकत का मुजाहरा करते हुए हम इन स्टूडेंट से जान छुड़ा लेंगे। लेकिन स्टूडेंट से जान छुड़वाना उनको बहुत महंगा पड़ गया। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जान जो है वो कुर्बान हुई, लेकिन ये पीछे ना हटे, ये टटे रहे। और इन्होंने एहतजाज इतना किया, आप देख सकते हैं कि ये घुस गए प्राइम मिनिस्टर के घर में भी घुस गए। वहां से कोई कुर्सियां उठा के लेकर जा रहा है, कोई कुछ उठाकर लेकर जा रहा है। इन्होंने इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये जो लोग थे ये डटे रहे, इन्होंने अपनी जान की परवाह न की। और आखिरकार आर्मी चीफ को यह कहना पड़ा शेख हसीना को कि आधे घंटे का टाइम है, आप इस्तीफा दें। इस्तीफा देकर कभी खबर मिलती है कि वो इंडिया चली गई हैं, कभी खबर मिलती है कि वो कहीं और चली गई हैं, बल्कि आप वो बांग्लादेश में नहीं रही, और इस्तीफा दे दिया। अब एक अबूरी सेटअप जो है वो बांग्लादेश में बनाया जाएगा, जिसको अमेरिका भी कहता है कि हम वेलकम करते हैं और दुनिया भी कह रही है कि हम इसको वेलकम करेंगे, बस अमन हो जाए, अब बांग्लादेश के अंदर सुकून हो जाए। और लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो मिठाइयां खा रहे हैं। एक 9 नुकाती लेटर था जो दिया उन्होंने हुकूमत को, जिसपे वो अमल ना कर सके, जिसमें बुनियादी बातें थी कि जो स्टूडेंट्स जो है उनको मारा गया है, उनके वालिदैन से माफी मांगी जाए सरकारी सतह पे, उनको कंपलसेट किया जाए, और इस तरह की बुनियादी बातें थी। और कोटा सिस्टम की नौकरियों की बातें, वो बातें भी हुकूमत मान न सकी। यानी ताकतबाज औकात अटक जाती है, एक बात पे अटल हो जाती है, और फिर उसके बाद नुकसान ही नुकसान होता है। इस कौम ने एक तवील अरसे की मार खाई और फिर उसके बाद इन्होंने अपना हक ले लिया। अब जो भी हुकूमत करने आएगा, कम से कम ये तो सोच कर आएगा कि ये स्टूडेंट निकले तो पासा पलट देंगे। इनको मुबारकबाद एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सफर के लिए। बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की का सफर तय कर रहा था, और इन वाकयात से बहुत सारा मईशत में असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ये लोग निकले हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्दी दोबारा तरक्की करेंगे।